यूपी में भाजपा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रविवार को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी को हुए नुकसान के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कड़क तेवर दिखाते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। उनके इस बयान को लेकर सियासत थमी भी नहीं थी कि अब बैठक के ठीक एक दिन बाद बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम को खुला खत लिखकर बड़ी मांग कर दी है। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है और अब बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं, जिसको लेकर उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा, योगी सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर दूसरे राज्यों में सराहना की जाती है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता में योगी सरकार से जनता नाराज हो गई। उन्होंने लिखा कि कई कारणों के साथ मिल जाने से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं आए। जनता में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई। इसके लिए नौकरशाह जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा लिए गए फैसलों से जनता में आक्रोश है। नौकरशाहों द्वारा लिए गए फैसले सरकार के लिए अभिशाप बन गए हैं। उन्होंने लिखा कि देश में गुरु परंपरा पुरातन काल से सर्वश्रेष्ठ रही है। उन्होंने लिखा कि कोरोना काल में प्राथमिक शिक्षकों ने चुनाव के समय अपना दायित्व निभाया। कोरोना काल में चुनावी ड्यूटी में 1621 शिक्षक की अकाल मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, भारत को पोलियो मुक्त में विश्व रिकॉर्ड दिलाने में उन्होंने सराहनीय भूमिका निभाई। अब डिजिटल अटेंडेंस के नाम पर शिक्षकों को अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा 30 कार्य ऑफलाइन लिए जाते हैं। इसके बाद भी डिजिटल अटेंडेंस क्यों? महानिदेशक शिक्षा कार्यालय में पिछले दिनों 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। क्या उन्होंने अपने कार्यालय में डिजिटल अटेंडेंस लागू की? उन्होंने लिखा कि बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए और उसे रोकने के लिए डिजिटल अटेंडेंस के निर्णय को वापस लेना होगा। पुरानी पेंशन देने पर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि तटस्थ शिक्षकों की लंबी सेवा को देखते हुए हम इन्हें बाहर करने की मंशा नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट की इस भावना का आदर करते हुए तटस्थ शिक्षकों को रिक्त पदों पर आमंत्रित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राथमिक शिक्षक संघ वोटर लिस्ट तैयार करता है, बीएलओ की ड्यूटी देता है, मतदान अधिकारी का काम करता है, पीठासीन अधिकारी का काम करता है। सभी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करता है। प्राथमिक शिक्षकों ने पंचायतों के चुनाव के दौरान अपने चुनावी दायित्व का निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दिया। उनके बलिदान को सरकार ने भुला नहीं दिया। इन्हीं प्राथमिक शिक्षकों के दम पर पोलियो ड्रॉप पिलाने में भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी संवर्ग के लिए अपमानित करने के उद्देश्य से, उन्हें नाराज करने के उद्देश्य से एक फैसला लिया अफसरों ने कि इनकी डिजिटल अटेंडेंस होगी। हम सरकार के मुख्य सचिव से पूछना चाहते हैं कि यह नियम क्या किसी और विभाग में लागू हुआ है? सरकार को नीति और नियम बनाते समय समरूपता का ख्याल रखना चाहिए और संवाद करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। जिनके बारे में आप निर्णय लेने जा रहे हैं उनसे तो अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा न करके अफसरों ने एक तरफा नियम बना दिया। अभी डीजी बेसिक के कार्यालय में औचक निरीक्षण हुआ, 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। तो क्या उन्होंने अपने ऑफिस का डिजिटल अटेंडेंस का कोई लागू किया? प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस लागू नहीं है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्यों? जिनका बलिदान, जिनका सहयोग, जिनकी कर्तव्य निष्ठा से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उनको आप
अपमानित करके सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिए। प्रदेश की नौकरशाही सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त है। जिन नौकरशाहों ने ये अव्यवहारिक नियम बनाया है, वे सभी लोग सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त हैं। आपने इसमें अपने पत्र में एक और बात लिखी कि प्रदेश की जनता सरकार से नाराज है। प्रदेश की जनता सरकार से क्यों नाराज होगी? वो सब कुछ मोदी और योगी सरकार ने दिया जो जनता को चाहिए। विरासत को समृद्धशाली बनाया, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित किया, कानून व्यवस्था और सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया। दुनिया में इसकी चर्चा है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद क्यों हम लोकसभा 2024 हार गए? अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिला? नौकरशाही अराजकता की सीमा तक चली गई है। वैसे क्या मुख्य वजह लगती है आपको 2024 में इतना बड़ा जो नुकसान उठाया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या वजह है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रहा। कार्यकर्ता हताश और निराश होकर उपेक्षित होकर के घर बैठा रहा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि उम्मीदवारों के खिलाफ भी गुस्सा था। संविधान बदलने की भी बात से लोगों में आरक्षण को लेकर भय की लहर दौड़ गई। इसके अलावा 25-30 साल से तदर शिक्षक पढ़ा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में सरकार को असीमित अधिकार दिया। कहा कि सरकार तदर्थ शिक्षकों के समाधान का कोई प्रशासनिक हल ढूंढे। इनकी लंबी सेवाओं को देखते हुए हम इन्हें बाहर करने की मंशा नहीं रखते, लेकिन अफसरों ने गलत फैसला ले लिया। 25 साल की सेवा के बाद सड़क पर बाहर कर दिया। तो आज समय की जरूरत है। 2027 की जो चुनाव है सर पर, उसमें सफलता हासिल करने के लिए मैंने सुझाव दिया है कि सरकार इस अव्यवहारिक डिजिटल अटेंडेंस के निर्णय को वापस ले। जब प्रदेश के किसी अन्य विभाग में नहीं थी, यही क्यों? यह जरूरी है कि तदर्थ शिक्षकों का सुप्रीम कोर्ट की मंशा के रूप समाधान का एकमात्र तरीका है रिक्त पदों पर उनका सरकार आमेलन करे। इतना सारा समाज कल्याण का काम हमारी सरकार कर रही है, तो पेंशन भी भीख नहीं है। पेंशन सेवानिवृत्ति का अधिकार है। पेंशन दिए जाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। यदि हम हमारे इन सुझावों को सरकार मान ली तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। बीते कई दिनों से ये चीज देखी जा रही है। बड़ी अहम सवाल है ये कि पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं, आपके सहयोगी विधायक हैं, जो लगातार पार्टी से नाराजगी अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की मानस में जो चर्चा पर चर्चा का विषय है, उसे अवगत कराना मेरा विधायी और राजनीतिक कर्तव्य है।